अब देखिए देवेंद्र जी, अभी ये कैसे देखा जाए, मैं कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। आज से 10 साल पहले मुझे अनुभव हुआ राहुल गांधी से मिलने की, तो मैं देखता ही रहा उनके तरफ, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कह रहे थे। 1-1.5 घंटे तक इंटरव्यू चला था और मुझे लगा कि शायद समझ की कमी है, मगर मैं बहुत जेंटली बात को कह रहा हूं, आप समझ लीजिए उसको। मगर अभी जो मुझे लग रहा है वो समझ की कमी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इस देश के इतिहास में हुआ ही नहीं है कि कोई पार्टी औपचारिक तौर से कहे कि मैं ये चुनाव के नतीजे को मानता नहीं हूं, मैं खारिज कर देता हूं, वी रिजेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट। बट ये परसों हुआ और शायद वो रिजल्ट के बीच में लोग इस पर फोकस नहीं हुई। इसको अंग्रेजी में कहते हैं निहिलिस्टिक माइंडसेट, कि पार्टी कहती है मैं चुनाव के रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करता। अभी देवेंद्र जी, कल अगर चुनाव हो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र इज अ बिग स्टेट, मेनी मोर लोकसभा एमपीज, मेनी मोर असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज, जो भी हारे, अगर आप हारे या वो हारे, अगर वो द पार्टी दैट लूजेस सेज आई डू नॉट एक्सेप्ट द रिजल्ट, देन इट इज डिफाइंस ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। मतलब आज देश की डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं है, इलेक्शन सिस्टम को मानते ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक इट इज इनोसेंट। मैं कह रहा हूं कि ये नासमझ तरीके से नहीं हो रहा है, ये सोची समझी तरीके से हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने की जरूर कोशिश हो रही है। और आखिर में कहूंगा, जिस तरह से बांग्लादेश में पिछली बार शेख हसीना जब इलेक्शन रिजल्ट शी वन, तब इसी तरह से कहा गया था वी डोंट एक्सेप्ट द इलेक्टोरल प्रोसेस, और उसके बाद जो हुआ बांग्लादेश में सबने देखा। तो क्या ऐसी कोई स्थिति हमारे देश में हो सकती है, कराने की कोशिश हो रही है, जिसको कहते हैं टुकड़े टुकड़े माइंडसेट और समथिंग लाइक दैट? कोशिश तो लगातार हो रही है, लेकिन भारत में ये कोशिश कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि भारत में लोकतंत्र की जड़ें ये बहुत मजबूत है। और जो आपने कहा, राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर चलते हैं, लेकिन शायद उनके संविधान में पन्ने नहीं है, केवल कवर है, क्योंकि वो कभी संविधान के अनुरूप बात नहीं करते। अभी देखिए, जो बात आपने कही, अभी चुनाव तो कश्मीर का और हरियाणा का साथ में हुआ जी। अब कश्मीर में भले ही उनकी 6 सीटें आई, वो तो हारी है कश्मीर में, लेकिन वो कहते हैं कश्मीर का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बीजेपी के खिलाफ है, कश्मीर ने तो बहुत अच्छा मैंडेट दे दिया। और वही हरियाणा में कहते हैं कि भाई चुनाव का रिजल्ट सही नहीं है, वो तो चुनाव हम मानते ही नहीं, ये रिजल्ट ही नहीं है, ये तो चुनाव रिग हो गया, ये चुनाव गलत हो गया, ये चुनाव में धांधली हो गई है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक ही दिन चुनाव होता है, एक ही दिन रिजल्ट आता है, और आप ये दोगली बात कैसे कर सकते हो? तो इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ कि ये जो एक सोची समझी राजनीति के तहत, और एक सोची समझी, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, एक सोची समझी साजिश के तहत इस देश की संस्थाओं को खोखला करने का काम कुछ ताकतें कर रही है। इसमें कुछ बाहरी ताकतें भी है। अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी भी उनके टूल के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसा उनके बर्ताव से ध्यान में आता है। एज अ टूल फॉर फॉरेन पावर्स, आई वोंट से फॉर द फॉरेन पावर्स, बट एनार्किस्ट जो लोग हैं उनका तो टूल के रूप में वो काम कर रहे हैं।